हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप चुनना चाहते हैं 100% अंक इस वर्ष की परीक्षा में, तो इस सीरीज का 5वां पार्ट देखिए। अगर पहले वाले आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए और आगे आने वाले पार्ट्स को भी देखते रहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में स्थित हैं? ऑप्शन ए है अर्ध शुष्क क्षेत्र, बी है वर्षा वाले क्षेत्र, सी है रेतीले क्षेत्र और डी है पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूरा स्थल कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना स्थल कौन सा है। यहाँ आपको मैप में जो है कुछ वो दिखा रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल, जिन ये जैसे ये हड़प्पा है, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या कोट दीजी, चन्नूदड़ो, ये बालाकोट, धौलावीरा, नागेश्वर और लोथल। तो आप मैप में इनको भरने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साथ 2 काम हो गए। तो आपको यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है चन्नूदड़ो और डी है तुरान। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि हड़प्पा। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसलिए सबसे पूरा स्थल ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है आरंभिक भारतीय इतिहास को, बी है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, सी है गुप्तकालीन इतिहास को और डी है मौर्यकालीन इतिहास को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए आरंभिक भारतीय इतिहास को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य में हजार राम मंदिर जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बड़ा ही भव्य मंदिर है, इसका प्रयोग कौन करते थे? ऑप्शन ए है मुखिया लोग, बी है राजा और उसका परिवार, सी है आम आदमी और डी है महिलाएं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कि राजा और उसका परिवार जो ये मंदिर इस्तेमाल करते थे, यानी कि राजकीय परिवार का ये पर्सनल मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर में अमर नायक कौन थे? ऑप्शन ए है सैनिक कमांडर, बी है सैनिक टुकड़ी के मुखिया, सी है सेना को वेतन देने वाले कर्मचारी और डी है युद्ध में लड़ने वाले सैनिक। तो इसका सही जवाब है ए सैनिक कमांडर, यानी कि अमर नायक जो हैं वो सैनिक कमांडर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, अकबर अजमेर की दरगाह जो यहाँ नीचे दिखाई गई है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसमें कितनी बार अकबर आया था? ऑप्शन ए है 10 बार, बी है 12 बार, सी है 14 बार और डी है 16 बार। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 14 बार, यानी कि अकबर यहाँ 14 बार आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूफी संतों की दरगाह पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सारे इस्लामिक संसार में प्रचलित है? ऑप्शन ए है भजन, बी है नाच गाना, सी है जियारत और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी जियारत। जियारत का मतलब होता है दरगाह पर जाके दर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान भरें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। डैश ने सांची पर अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। ये जो सुल्तान जहां बेगम है, इसको किसने अपने ग्रंथों को समर्पित किया था? ऑप्शन ए है कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है डीसी सरकार और डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी जॉन मार्शल, जिनको यहाँ दिखाया गया है, जिन्हें भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले के समय में लोगों द्वारा यात्राएं करने के उद्देश्य क्या होते थे? ऑप्शन ए आजीविका, बी है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, सी है तीर्थ यात्रा और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि यात्राएं आजीविका कमाने के लिए या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, जैसे बाढ़, सूखा आदि पड़ जाता था, उससे बचने के लिए लोग दूसरी जगह चले जाते थे या तीर्थ यात्रा पर भी जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही, और बी है नागपुर अधिवेशन में, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था उसमें दी गई, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ में नागपुर अधिवेशन में और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही, यानी कि तालियां बजती रही।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दौरान शहरी आबादी 10% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई थी? ए है 12%, बी 13%, सी 14% और डी 15%। तो इसका जो जवाब है वो है बी 13%, यानी कि 10 से बढ़ के 13 हो गई थी 40 सालों में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1853 में रेलवे की शुरुआत से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़े? ऑप्शन ए है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, बी है हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र बन गया, सी है हर एक रेलवे स्टेशन आयातित वस्तुओं का केंद्र बन गया और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब है डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी ए बी सी तीनों गतिविधियां वहां पे बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 13 में है, डैश को मुस्लिम लीग के उप महाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया, यानी कि वो समय बताना है कि मुस्लिम लीग ने कब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। तो ए है 23 मार्च 1939, बी है 23 मार्च 1941, सी है 23 मार्च 1940 और सी है 23 मार्च 1942। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 23 मार्च 1940। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कॉलम ए और कॉलम बी में जो दिए गए हैं, इस साइड में कुछ जो ए बी सी डी हैं उन्हें कॉलम बी के 1, 2, 3 और 4 से जो उचित हो उससे मिलान करना है। तो यहाँ दे रखा है कृष्णदेवराय, मुगल काल, सुलेकुल और हम्पी, और इधर दे रखा है जमींदार, अकबर, कर्नल कॉलिन मैकेंजी और चौथा है विजयनगर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि ए जो है वो चौथे के साथ जाएगा, यानी कि कृष्णदेवराय विजयनगर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद जो मुगल काल है उसमें जमींदार जो लोग हुआ करते थे, और सुलह कुल जो है वो अकबर की नीति थी, तो अकबर के साथ सुलह कुल, यानी कि सी जो है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है। पी जो है वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी से जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सेल खड़ी, कार्नियल, तांबा या कांसा और तान, इधर है मनके, इधर है लाल रंग, धातु, मोहनजोदड़ो और मुलायम पत्थर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि पहला जो है वो चौथे के साथ, यानी कि सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता था, और कार्नियल जो है ये इसके अनुसार पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि लाल रंग का होता था, और तांबा और कांसा जो ये धातुएं हैं, और मनके जो है ये चन्नू दड़ों में बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी मिलान करना है हड़प्पा संस्कृति, मरण मूर्तियों, शोरतुघी स्थल और बनावली का हरियाणा, नहरों के अवशेष, कृषि, सिंधु घाटी की संस्कृति। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि ए जो है वो चौथे के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी संस्कृति को कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति, और मरण मूर्तियां जो हैं वो हरियाणा में मिली हैं, शोरतुगई स्थल जो है वो नहरों के अवशेषों के लिए, और बनावली जो है वो कृषि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें वासवन्ना लिंगायत 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास और मुसलमान शासक इसको वीरशैव और लिंगायत विधवा विवाह की मान्यता और महाराष्ट्र और उल्मा के में से जोड़ना। तो वासवन्ना जो है वीरशैव और लिंगायत धर्म के संस्थापक थे, और लिंगायत जो है विधवा विवाह को मान्यता देता है, और सी जो है वो तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ रामानंद जी ने इसको विकसित किया, और मुसलमान शासक जो थे वो उलमा के प्रभाव में थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी को जोड़ना है। पितृपक्ष मातृपक्ष मंगोलों को बर्बर कहना और उपहास करना, और अफगान नेता को शेरशाह सूरी, चंगेज खान, तैमूर और बाबर के साथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि ए जो है, यानी कि पितृपक्ष जो है जुड़ा हुआ है तीसरे के साथ, यानी कि पितृपक्ष तैमूर के साथ, और मातृपक्ष सेकंड यानी कि चंगेज खान के साथ। यानी कि यहाँ पे आप बाबर की बात कर रहे हैं, तो पितृपक्ष से ये तैमूर के साथ जुड़ा हुआ था, मातृपक्ष से चंगेज खान के साथ जुड़ा हुआ था। तो मंगोलों को बर्बर कहने का उपहास करने की चौथे के साथ बाबर के साथ जुड़ा हुआ था, जो मंगोलों को बर्बर कहता था और उनका उपहास करता था, हालांकि वो पितृपक्ष से
मंगोल चंगेज खान से जुड़ा हुआ था और अफगान नेता जो थे वो शेरशाह सूरी थे। क्वेश्चन नंबर 19 में सुलेख, कोफ्तगार, चित्रकार, जिल्दसाज, इनको सभी पन्नों को एकत्र करके अलंकृत करना, पाठ की नकल करना, पृष्ठों को चमकाना और पृष्ठों को चित्रित करना। तो इनसे जोड़ना है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि पहला ए जो है वो दूसरे के साथ है, यानी कि सुलेखक जो होते थे वो पाठ की नकल किया करते थे, यानी कि जो राइटर बताता था उसको सुंदर अक्षरों में लिखा करते थे, और जो कोफ्तगार थे वो जो हैं पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे, और चित्रकार जो होते थे वो पृष्ठों को चित्रित करते थे, और जिल्दसाज जो है सभी पन्नों को एकत्र करके उनको अलंकृत करते थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। इनको पढ़ना है और ABCD में से सही विकल्प को चुनना है। तो कथन ए है, इब्न बतूता संचार प्रणाली के बारे में लिखता है कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष प्रयासों में सामने आती है। और कारण आ रहे, लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित नहीं किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की खराब हालत देखकर चकित हुआ। उसने व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी की सूचना भेजना भी मुश्किल था, डाक प्रणाली इतनी अकुशल थी कि सभी सिंध से दिल्ली की यात्रा में एक दिन लगता था, वहीं गुप्तचरों की खबर सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिन में पहुंच पाती थी। तो ऑप्शन ए है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बी के अनुसार ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी के अनुसार ए तो सही है लेकिन आर गलत है, और बी के अनुसार ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि कथन ए तो सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें कथन है कि पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं, और कारण आ रहा है, आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी, और उनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां जिनमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन शामिल हैं, उन्हें मात्र देवी की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी के अनुसार ए सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी के अनुसार ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और डी के अनुसार ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब को दबाकर उसे ब्लैक कर दें, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।